हेलो एवरीवन, हियर वी आर अगेन। और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई 10th क्लास साइंस की। देखिए, सीबीएसई ने जैसे फैसला करा था कि वो अपने 9 टू 12 सिलेबस को रिड्यूस करेगा 30% के साथ, तो इसी तरीके से ये बात अप्लाई होती है 10th क्लास के साइंस पे भी। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस की। देखिए, आपका 10th क्लास का साइंस का सिलेबस डायरेक्टली कनेक्टेड होता है 12th क्लास के सिलेबस से। इस वजह से देखा जा सकता है कि सीबीएसई ने सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को रिमूव करा है जो 10th क्लास तक ही लिमिटेड रहते हैं। बात करते हैं वेटेज ऑफ मार्क्स की। आप देख सकते हैं कि केमिकल सब्सटेंस, नेचर एंड बिहेवियर, जो कि केमिस्ट्री का हिस्सा है, वो वेटेज रखता है 25 मार्क्स का। इसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग और नेचुरल रिसोर्सेज की, जो कंटेन करते हैं 23 और 7 मार्क्स का, जो टोटल मार्क्स रखते हैं 30 मार्क्स का। मतलब आपका बायोलॉजी का पोर्शन 30 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो आपके दो बचे हुए पोर्शन है, नेचुरल फिनोमिना और इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपका फिजिक्स का हिस्सा है। फिजिक्स में से आपके पास 25 मार्क्स का आने वाला है। अब बात करते हैं क्वेश्चन पेपर के रिवाइज पैटर्न की। तो आप देख सकते हैं कि किस चैप्टर में से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ओवरऑल पेपर को देखा जाए तो आपके पास 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद आपके पास 3 मार्क्स के 10 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे और आपके पास 5 मार्क्स के 6 क्वेश्चन होंगे। अब बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस की। देखिए, फिजिक्स सिलेबस में आपके पास सिलेबस इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि बच्चे का बेसिक्स बिल्कुल खराब ना हो। दी ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में से आपके पास जो टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, जो वो हैं आपके पास फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस, एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेज, जिसको यूजेस ऑफ मिरर्स और लेंसेज भी जाना जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन आपके पास एक्सटेंड होता है 12th के टॉपिक्स में। तो सीबीएसई बच्चे का बेसिक्स का बिल्कुल खराब नहीं करना चाहता, जिस वजह से उसने इसमें कोई चेंजेस नहीं करा है। सेम केस आता है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक बहुत बड़ा पोर्शन 12th में रिवाइज होता है, हमारे पास एक्सटेंट होता है, जिस वजह से सीबीएसई ने इसको भी एज इट इज रखा है और कोई चेंजेस नहीं करा है। इसके बाद आपकी बात करें अगर हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, इसके कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 10 तक ही लिमिटेड रहते हैं। जैसे कि आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये टॉपिक्स अब आपके पास आपके सिलेबस में इस साल के लिए नहीं रहे हैं। बात करता हूं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एक ऐसा चैप्टर था जो सिर्फ 10 तक लिमिटेड रहता है। इसके ओवरऑल ऑलमोस्ट कह सकता हूं मैं कि पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव करा है, बट आपके इसके कुछ टॉपिक साइड बुक में देखे जा सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको टॉपिक से नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल्स वर्सेस नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये सारे टॉपिक्स अब आपके पास नहीं रहे। अब फिजिक्स की तरह आप देखते हैं हम केमिस्ट्री की सिलेबस की तरफ। देखिए, केमिस्ट्री में आपके पास एनसीईआरटी में 5 चैप्टर्स आते हैं। जैसे पहला चैप्टर आता है आपके पास केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आपके पास 12th में भी एक्सटेंड होता है, जिस वजह से सीबीएसई ने इसमें भी कोई चेंज नहीं करा है। सेकंड चैप्टर आपके पास आता है एसिड्स, बेसिस एंड सोल्ट्स, जिसमें भी सीबीएसई ने कोई चेंजेस नहीं करा है। थर्ड चैप्टर आपके पास मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आता है, जिसमें आपके पास बेसिक मेटोलॉजिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन का नाम का टॉपिक्स आपके पास से हटा दिए गए। सबसे बड़ा चैप्टर आपके पास आता है कार्बन एंड कंपाउंड। इसे ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। कार्बन एंड कंपाउंड्स में आपके पास जो टॉपिक्स थे, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, या फिर आप इसको आईयूपीएसी के नाम से भी जानते हैं, कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, एलोजेंस, अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, एल्केन्स एंड एल्काइंस, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition and substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, only properties and uses। मतलब इथेनॉल एथेनॉइक के साथ आपके कंपाउंड्स जो बनते हैं वो रिमूव नहीं हुए हैं, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टीज और यूजेस ही रिमूव हुए हैं। सोप्स एंड डिटर्जेंट्स भी आपके पास है जो कार्बनिक कंपाउंड से वो हट चुके हैं। बात करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है केमिस्ट्री का, इसमें कोई भी चेंज नहीं करा गया है। तो ये था केमिस्ट्री का। अब देखिए, बात करते हैं बायोलॉजी की। इसके बाद बात करते हैं बायोलॉजी के सिलेबस की। देखिए, बायोलॉजी का सिलेबस इस तरीके से है, आपके पास सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। मतलब फिजिक्स में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में आपके पास 5 चैप्टर्स हैं, बट बायोलॉजी में आपके पास 6 चैप्टर्स होते हैं। पहला चैप्टर आपके पास है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स।
जिसमें आपके पास जो टॉपिक्स थे, ट्रॉपिक मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, ये सारे टॉपिक्स अब आपके पास इस साल के लिए हटा दिए गए हैं। बात करते हैं हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन, ये आपके पास अब ये टॉपिक नहीं रहा है। बाकी जो आपके 4 चैप्टर बचते हैं, लाइफ प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ओवर इन्वायरमेंट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो कहने का मकसद यह है कि बायोलॉजी में जो आपके पास 2 चैप्टर हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसमें से आपके पास टॉपिक्स रिमूव हुए, और हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपके पास टॉपिक रिमूव हुए। देखिए पेपर का पैटर्न पूरी तरीके से रिवाइज हो चुका है, जिसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं। अब आपके पास साइंस में नया पैटर्न होगा नए सिलेबस के साथ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।